मैंने एक बिजनेसमैन से मोहब्बत की थी जिसे शादी करने वाली थी, एक ममाज बॉय से नहीं। What do you mean by mama's boy? You're mentally sick, शेरोज। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर बेटे की ख्वाहिश आपको जिद लगती है फिर जिद ही सही। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। काफी देर से खटखटा रही हूँ लेकिन सर दरवाजा नहीं खोल रहे। सर हटो हटो हटो, मुझे देखने दो, हटो हटो। लेट मी सी। आपने मुझे पहले बुला लेना था ना बेटे। सर वहाब दरवाजा खोलें प्लीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? वहाब, कैन यू हेयर मी? वहाब जाओ। सर जाओ मेरे कमरे से माँ से की लेके आओ फौरन, और शहरोज भाई को बुलाओ। जी। वहाब, शहरोज देखिए बेटे, बाबा दरवाजा नहीं, क्या हुआ है? बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे बेटे, और वो कह रही है वो बहुत देर से बात कर रही है। रशीदा जी आ रही हूँ। जल्दी आओ बेटे, जल्दी आओ प्लीज, ओपन द डोर। मेरे दिल को कुछ हो रहा है। क्या मेरे अल्लाह है? अबू अबू डैड। जुल्फकार जुल्फकार को बुला। जुल्फकार जल्दी आओ बेटे, जल्दी आओ, जाओ मदद करो। जुल्फकार, रशीदा मेरा फोन लेकर आओ। जी फोन जल्दी आओ बेटे, जल्दी से आपको उठाओ, ऊपर डालो बेटे। रशीदा फोन लेकर आओ। फोन दो। सुना है आपने डॉक्टर ने क्या कहा शहरोज? आपके डैड शदीद असाबी दबाव का शिकार हैं, ठीक से अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं ख्याल रख सकता हूँ अपना। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं घर पर ही हूँ। नहीं, आप जाएं ऑफिस। आपको अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बूढ़े लोग रख लेंगे एक दूसरे का ख्याल। आप जाएं। नहीं माँ, मुझे कहने दे बाप, जिद और गुस्से में अपनों का नुकसान करने वाले बेटे से बात तो करने दे। इन्हें बताने दे कि हम दो बूढ़े रख सकते हैं अपना ख्याल। रशीदा। जी मैडम। मेरे कमरे में जाएं और मेरा सारा जरूरी सामान अभी लाके यहाँ रखें, इस कमरे में। ठीक है मैडम। चाहिए आपका सामान यहाँ पे, लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं यहीं रहूंगी, इस कमरे में आपके साथ। कोई और रख सके ना रख सके, हम दोनों रखेंगे एक दूसरे का ख्याल। मैं करूंगी खिदमत इनकी। आप कैसे खिदमत करेंगी? कह दे आप तो मोहताज हैं। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आपकी तो खुद तबीयत खराब रहती है, आप नहीं कर सकेंगे ये सब कुछ। शेरूज भी बिल्कुल ठीक कह रहे। नहीं, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। तो क्या करूं माँ? बेटे को तो आपका ख्याल नहीं, मैं भी आपको अकेला छोड़ दूं कैसे? कुछ नहीं कर सकूंगी ना, तो कम से कम आप मेरे सामने तो होंगे, आपको देख सकूंगी। कोई परेशानी होगी किसी को कॉल करके बुला सकूंगी। आप सोचे अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे माफ करती खुद को? अरे
नहीं, मैं जो होना था वो तो हो गया ना। आप रशीदा को मना कर दें, जरूरी नहीं आपका शिफ्ट होना है इसमें। मैंने फैसला कर लिया है वहाब, और अब आप इस फैसले में नहीं बोलेंगे, वरना यहाँ है कौन आपको देखने वाला, आपका ख्याल रखने वाला। आपको ये बातें शहरवीज मियां के सामने नहीं करनी चाहिए। कौन सा असर हो जाएगा उन पर? रहेंगे तो वो फिर भी वही खुद सर के खुद सर। डोंट बी लाइक दैट प्लीज। आप प्लीज आप रिलैक्स करें, यू नॉट बैड, ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल मामूली सा बुखार, नज़ला है, कुछ भी नहीं, ठीक हो जाओ, घबराओ नहीं। अच्छा किया जो आप दोनों जल्दी आ गए। भाभी आपने कोई खास बात करनी थी? मैं तो साइड पे था, भाई साहब का मैसेज आया कि आपने जल्दी घर बुलवाया है। आपने बुलवाया भाभी? लेकिन ऐसी क्या बात थी जो इनको बुलाने से पहले आपने मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा? हाँ, मैंने ही बुलवाया। बात जरूरी थी, इसलिए पहले तुम्हें नहीं बताया। सोचा कि सब इकट्ठे हो जाएं तो एक साथ बता दूंगी। कहें, क्या कहना है? बात साफ है शुजात, तुम उशना और जैनब को इस घर में लेकर आए थे और हम मान भी गए थे, लेकिन उन दोनों के आने के बाद इस घर में जो हालात हुए वो तुम्हारी नजरों के सामने हैं। उस लड़की ने यहां आकर हमारे घर की दरो दीवार हिला के रख दी है, यहां तक कि उसके चक्कर में मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। इसलिए मैंने एक फैसला किया जिसमें हम सबका फायदा है। सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि तुम लोगों को कोई एतराज नहीं है। ऐसा ना हो ना इस घर की बेहतरी के लिए मैं कुछ करूं और बाद में तुम सब लोग मुझे इल्जाम दे दो। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक आपने इस घर के लिए जो भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, और आगे भी जो आप सोचेंगी इस घर के लिए बेहतर से बेहतर सोचेंगी। बात क्या है भाभी? बात दरअसल ये है कि मैंने ये सोचा है कि बजाय इसके कि हम उशना का रिश्ता कराएं, हम ज़ैनब का रिश्ता क्यों ना करा दें। बेवा है बेचारी इतने अरसे से, इस तरह से उशना भी उसके साथ चली जाएगी। जाहिर सी बात है जब ज़ैनब जाएगी इस घर से तो वो भी उसके साथ चली जाएगी, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? भाभी वो ज़ैनब मान जाएगी? अरे इतराज किस बात का? कोई इस्लामी रिवायात या इस्लामी इक़दार के खिलाफ कोई बात थोड़ी कर रहे हैं हम, और फिर ये बेहतरीन फैसला है मेरा ख्याल है। क्या कहते हो? तो जब आपने फैसला कर लिया है, अब बेहतरीन फैसला किया है, जब नेक काम है तो देर कैसी? भाभी कोई रिश्ता है आपके ज़हन में? नहीं, अभी तो रिश्ता देखा नहीं है मैंने, पहले तुम लोगों को बताना जरूरी था, वरना तो काफी जान पहचान वाले लोग हैं हमारे। किसी एक से भी कहूंगी तो अच्छे से अच्छा रिश्ता आ जाएगा। बस अब दुआ करो उस मनहूस उशना का साया इस घर से जाए और मेरा बेटा मेरे घर वापस आए। सही कह रही हैं भाभी, लेकिन जो फैसला आपने किया है ना बिल्कुल ठीक है। मैं आपके साथ हूँ। मैं क्या, हम सभी आपके साथ हैं। निकालें इस औरत को घर से बाहर, बहुत हो गए इसके ड्रामे। तो फिर ठीक है ना, आप लोगों को एतराज तो नहीं है ना? जैसा भाई साहब का।
जी जी डॉक्टर साहब, हाँ हाँ बिल्कुल सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं जी, अभी रेस्ट कर रहे हैं सर। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब जी। दवाइयाँ बिल्कुल जी जी, इज टेकिंग ऑल इज। हाँ जी, सूप अभी भी सूप भी आ रहा है उनके लिए, सूप बनवाया है। ठीक है, आई कीप यू पोस्टेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू जी, अल्लाह हाफिज। सूप लाओ मुझे, तो मैं पिलाती हूँ। वहाँ सूप पियेंगे आप? थैंक यू। हाँ मैं कर लूंगी। ठीक है, गरम तो नहीं बहुत? इज इट ओके? वेरी गुड। आई श्योर? I'm so sorry. I'm so, आपको गरम। रशीदा, रशीदा बेटा कहाँ चली जाती हो? टिश्यू दो, सर के ऊपर सूप गिर गया है। एक सेकंड बाबा, I'm so sorry, मेरा ख्याल था मैं बहुत भिज गई। अरे तुम इतना परेशान टिश्यू यहाँ रखा करो बेटे, आप मुझे करने दीजिए। हो जाता है, it's all right, it's all right। नहीं बाप, कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या किया मैंने? गरम था बाप आपके। You sure? I'm so sorry बाप, I'm so sorry। नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम मैं खुद खा लूंगा, ओके? कुछ भी नहीं है। इस दलिया कहाँ है? जी बना जल्दी लेके आओ, बड़ा मजेदार है, तुम खाओगी? हाँ? Don't be like that, it's all right, हो जाता है ना। मैं जल्दी लाओ भाई दलिया। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है। हाँ हाँ, बस इद्दत के चंद दिन रह गए हैं, मैं उसके बाद मैं फौरन ज्वाइन करूंगी। खुदा हाफिज। जॉब का इंतजाम हो गया है स्कूल में, बस इद्दत के दिन पूरे होना, फौरन ज्वाइन कर लूंगी। सर उठा के जीने के लिए यही मुनासिब होगा कि हम अपने लिए मेहनत भी खुद ही करें। अल्लाह का शुक्र है। किससे इजाजत लेकर स्कूल में नौकरी करने का प्लान बनाया आपने? हाँ? शुजात, रफाकत, भाभी इधर आए जरा। देखिए अपने बहन के करतूत, बाहर लोगों को अपने बारे में बता रही हैं और हमें सबके सामने जलील भी करा रही हैं। हम पता नहीं इन पे कितना जुल्म करते हैं। पता नहीं किस दोस्त के स्कूल में नौकरी करने का प्लान बनाया इन्होंने इद्दत के बाद। जरा पूछिए तो सही, हो क्या रहा है यहाँ? भाई वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका अपना स्कूल है, मैंने उसको जॉब के लिए कहा था, तो अब इंतजाम हो गया है। आखिर मैंने इसकी फीस भी तो देनी है ना। जब मैं कह चुका हूं तुमसे कि इस साल ये इम्तिहान नहीं देगी, तो फिर तुम्हें याद क्यों नहीं रहती मेरी बात? ज़ैनब, तुम्हारी इद्दत के दिन अभी बाकी हैं और ऐसे में तुमने नौकरी का सोच लिया है। और तो तुम बाहर निकलोगी तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, उंगली उठाएंगे हमारे ऊपर, क्या क्या सवाल उठेंगे हमारे ऊपर। भाई मैं इद्दत के बाद ज्वाइन करूंगी और मेरे पास नौकरी के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है, अगर है तो बता दें। कोई जरूरत नहीं कोई नौकरी वोकरी करने की, तुम दोनों का बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। आराम से बैठ के खाना तुम दोनों माँ बेटियां। ऐसा क्या इंतजाम कर दिया है भाभी आपने, मुझे भी बताइए। वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी कोई भी काम तुम दोनों की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता ना। देखो, रईसा ठीक कह रही है, जो भी फैसला इन्होंने किया है वही होगा। और अगर तुमने उसकी मुखालफत की तो फिर मुझसे भी उम्मीद मत रखना कि मैं अपने ऐद पे पूरा उतरूंगा। समझी? भाई लेकिन
मुझे समझ नहीं आती, ऐसे कैसे ये लोग हमारी जिंदगियों का फैसला कर सकते हैं। और मोमानी जान किस इंतजाम की बात कर रही थी? पहले ही वो एक फजूल सा रिश्ता लाकर हमारा सबके सामने मजाक बनवा चुकी हैं। क्या उसी बात को दोबारा दोहराना चाहती हैं? मामू जान किस बात की धमकी दे रहे थे? अच्छा, आप ऐसे परेशान तो मत हो, मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी? ऐसा कोई रास्ता होता तो मैं कब का निकाल चुकी होती। या अल्लाह मदद कर। इस मुश्किल से वहाँ क्या हुआ है आपको? पानी चाहिए? हमें देती हूँ। रशीदा को कॉल करती हूँ, वो पानी लाके देती है। हाँ मैं बुला रही हूँ रशीदा को। एक सेकंड रुक जाए वहाँ, मैं बुला। फोन नहीं उठा रही है, मैं बुलाती हूँ। आप एक सेकंड रुकें प्लीज। वहाँ फोन उठाओ रशीदा। रशीदा आप ठीक हैं? बेहतर है तबीयत? अब फाइन, मामूली सी खांसी है। कोई बात नहीं। मैं शहरोज को फोन करती हूँ, किसी डॉक्टर को बुलाए, देखें आपको क्या हो रहा है। मामूली सी खांसी है। नहीं नहीं, मैं शहरोज को उठाती हूँ। आपकी मामूली खांसी मुझे एक बहुत गहरी बात समझा गई है। वहाँ मुझे एहसास हो गया है कि मैं वाकई एक फालतू पुरुषा हूँ जो आपको एक पानी का गिलास तक नहीं ला के दे सकती, बगैर घंटी के किसी को आपकी मदद के लिए नहीं बुला सकती। यही बेहतर है जो मैं सोच रही हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए वहां, मैंने फैसला कर लिया है। किसी की जिद की खातिर मैं अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देखूंगी। मैं कराऊंगी आपकी शादी। आराम से बात करें आप, ना तो ये आपका ऑफिस है और ना ही मैं आपकी खरीदी हुई मुलाजिम जिस पर आप गुस्सा निकालेंगे। और ये जो सूट बूट पहनकर आप घूमते हैं ना, आपका ऐसा हुलिया बिगाड़ेंगे कि आप खुद अपनी शक्ल नहीं पहचानेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चलते फिरते बने। ये कुर्बतें क्या करें। अब क्या बात कर रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ वहाब, गलती मेरी है, शहरोज की नहीं है। मैं माजूर हो गई ना, मेरी जिंदगी ठहर गई थी। तो आप क्यों रुक गए? 8 साल गुजार दिए आपने, क्यों अपने लिए कोई और रास्ता नहीं चुना? ये क्या किया? अभी कैसी बातें कर रही? क्या गलत कह रही हूँ वहाँ? आप सबसे अपनी खिदमतें करवाते करवाते मैं ये भूल गई थी कि आप सेहतमंद हैं। आपको भी अपना ख्याल रखने के लिए
एक साथी की जरूरत है, बिस्तर से लगी मरीजा की नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको एहसास है कि आप क्या कह रही हैं और इससे कितना बुरा असर पड़ेगा हमारे घर पर? मैं देख लूंगी सब, बस आप हाँ कहें। मुझे लगता है आपको एहसास नहीं होगा कि आप क्या कह रही हैं। Really? मैं अपने हवास में रह के आपसे शादी करने का कह रही हूँ वहाब। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वैसे बहुत अल्लाह का एहसान है कि इस वक्त शहजूज मियाँ इस कमरे में नहीं है, वरना क़यामत उठ जाती। अब चाहे कुछ भी हो जाए वहाब, मैंने फैसला कर लिया है। किसी की जिद की खातिर मैं अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देखूंगी। मैं कराऊंगी आपकी शादी। ये क्या कह रही है मियाँ आप? ये जो आपने सुना है शहरोज। How is this possible? How is this not possible? मम्मी ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं आप? क्यों? क्यों नहीं सोच सकती हूं मैं ये? जब आप शादी के लिए तैयार नहीं हो, मेरी बेपनाह रिक्वेस्ट्स के बावजूद, मेरे समझाने के बताने के बावजूद कि इस घर को चलाने के लिए मुझे एक प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली, सेहतमंद औरत की जरूरत है। मैं अपने घर को बिखरता नहीं देखना चाहती, तो क्या करूंगी मैं शहरोज? क्या करूंगी मैं? एक ही रात में ऐसी कौन सी पट्टी बढ़ा दी आपने अम्मी को जो आपके सर पे सेहरा सजाने के लिए तैयार हो गई है? मैंने क्यों पट्टी बढ़ा दी थी किसी को? Are you mad? ये जहर आपका गोला ही तो हुआ है जो अम्मी ये बातें कह रही है। Stop it. Stop it, I say. Stop your crap. मैं मुस्तकिल खामोश हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसको मेरी कमजोरी समझो। इसलिए मना किया था मैंने आपको। अच्छा, अगर ये अम्मी की ख्वाहिश है तो आप कर दें इनकार। किया था इनकार, बिल्कुल इनकार किया था, पूछ लो। लेकिन अब तुम्हारे इस रवैये के बाद मैं सोच रहा हूं दोबारा सोचने। आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको अपनी ख्वाहिश पूरी करने का गोल्डन चांस मिल रहा हो। कौन सी ख्वाहिश, कौन सा मौका? अगर मैं दूसरी शादी करना चाहता तो मुझे कौन रोक सकता था? तुम? हाँ? शेरूज ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके ऊपर इतना जूम दिखा रहे हो मुझे। याद रखो, वहाब ग्रुप ऑफ कंपनी से बनी तुम्हारी कंपनी। मेरे बलबूते पे तुम बढ़े जहां पहुंचे हो। तुम बात करता है, मैं तुम्हारा बाप हूं। दुनिया में पहले मैं आया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया मैंने तुम्हें। अब दौड़ने लगे हो तो सवाल करने लगे हो बाप पर। करूंगा सवाल, मैं सवाल करूंगा। मैं अपनी माँ के साथ होने वाली हर नाइंसाफी का पहले से ज्यादा जारहाना सवाल करूंगा मैं, और आप होंगे जवाब में। अपनी हद में रहकर बात करें शहरोज। अपने डैड से कोई भी सवाल करने का हक नहीं है आपको। क्यों नहीं रखता मैं हक? बताएं क्यों नहीं रखता मैं हक? मेरी बीमार माँ को घर के कोने में लगा के वहाब साहब शादी करने खड़े हो गए हैं, और मैं एहतजाज भी ना करूं? मैं एहतजाज भी करूंगा और सवाल भी पूछूंगा। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से वहाब की दूसरी शादी करवाने का अज़्म कर चुकी हूं। समझे? समझे आप? वहाब साहब की खामोशी देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे इनकी दिली मुराद पूरी होने जा रही है। मगर अफसोस के बेमुराद ही रहेंगे, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
दरवाजा खोलो ताहिर, दरवाजा खोलो। मैं बात करता हूँ। कौन पागल औरत? Are you in your senses? Yes, I am, but ओह, तो ये तुम हो। नौकरी नहीं दी तो कोई और बहाना। क्या शौक है तुम्हें अमीर लोगों की गाड़ियों के सामने आकर उनको ब्लैकमेल करने का? पैसे कमाने का इतना शौक है तुम्हें? कोई और तरीका नहीं आता? अपनी बकवास बंद करो। मेरा रास्ता यही है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ है तो अपना ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर लो ना। मुझे लगता है कि आपके दिमाग के साथ साथ आपकी आंखों ने भी काम करना बंद कर दिया, इसीलिए रोड पर चलते फिरते लोग तो आपको नजर नहीं आते। या तो फिर ऐसा है कि सवामी सड़क को भी आपने अपनी जागीर का कोई टुकड़ा समझ लिया, जहाँ पर आंखें बंद करके अंधों की तरह आप गाड़ी चला रहे। एक काम करें ना, खुदा के वास्ते अपने ऑफिस का रास्ता बदल ले, कहीं और से जाया करें। रोज रोज मुझे आपकी ये मनहूस शक्ल नहीं देखनी। बोलिए तुमने, अपनी औकात में रहो तुम। आराम से बात करें आप। ना तो ये आपका ऑफिस है और ना ही मैं आपकी खरीदी हुई मुलाजिम जिस पर आप गुस्सा निकालेंगे। ये अवामी सड़क है, मेरी एक चीख से यहाँ इतने लोग जमा हो जाएंगे कि आपको आपकी औकात याद दिला देंगे। और ये जो सूट बूट पहनकर आप घूमते हैं ना, आपका ऐसा हुलिया बिगाड़ेंगे कि आप खुद अपनी शक्ल नहीं पहचानेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चलते फिरते बने। ओह, शुक्र करें कि मैंने आपका सिर्फ गाड़ी का शीशा तोड़ा है, पूरी गाड़ी नहीं तोड़ दी। और एक और बात, इस उम्मीद में मत रहिएगा कि इसके पैसे मैं भरूंगी। बात सुनो, तुम पैसे भरोगी? शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम्हारे घर में जितना महीने का राशन आता है ना, उससे 4 गुना महंगा इसका शीशा है। बात वो करो जो सूट करे तुम्हें। औकात देखो अपनी तुम। You idiot! तुमने मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दी है नईमा। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। शहरूज ने भी बहुत बहुत हर्ट किया है मुझे। शहरोज जो भी कह रहा है उसे कहने दे, होगा तो वही ना जो मैं चाहूंगी। जवान बेटे के होते हुए, तुम्हारे होते हुए मैं शादी कर लूं, ये बात किसी को भी काबिल कबूल नहीं। क्यों क्यों काबिल कबूल नहीं होगी? कोई गैर शरई काम कर रहे हैं आप? मुझसे छुप के शादी की है आपने, या कर चुके हैं, या कि आप मेरे कंसेंट के, मेरी मर्जी के बगैर शादी करने जा रहे हैं? ऑन द अदर हैंड मैं आपकी बीवी, आपकी शादी करवाना चाहती हूँ। What in that don't you understand? क्या काबिल कबूल नहीं होगा लोगों को वहाब? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना बेहिस हूं कि अपनी मोहताज बीवी का बहाना बना के मैंने दूसरी शादी कर दी। अरे अपने बेटे को देखो, उसकी शादी करवाओ, बहू ढूंढ के लाओ। मेरी शादी को छोड़ो ये बातें। और बेटा अगर खुद शादी नहीं करना चाहता तो क्या गन पॉइंट पे उसकी शादी कर दूं? और आप क्यों अच्छे नहीं लगेंगे? लोग 70-75 की उम्र में भी शादी करते हैं वहां। मैं करते होंगे लोग, मैं नहीं करना चाहता। और खुदा जानता है कि मैं मसरूफ जरूर रहा,
तुम्हें नजरअंदाज किया होगा, बेटे को भी नजरअंदाज किया होगा और किया है शायद, लेकिन कभी तुमसे बेवफाई का सोचा तक नहीं मैंने कभी। मैं भी गवाह हूं वहाब। हर बीवी को अपने शौहर के बारे में पता होता है। वो जानती है कि उसे आंखें बंद करके अपने शौहर पे भरोसा करना है या सोते हुए भी अपनी आंखें खुली रखनी है। आपको हमेशा काबिल भरोसा पाया है मैंने। ऑलवेज फेल्ट लकी अबाउट दैट। मैंने अपने आप को हमेशा खुशकिस्मत तस्वुर किया है। आप हमेशा काबिल भरोसा थे। We could never be questioned. ये तो बात ही नहीं हो रही ना। लेकिन कल जो मेरे घर में हुआ, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था वहां। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि इस घर में मैं बीमार हूँ, फॉलिबल हूँ, मुझे केयर की ज़रूरत होगी और मुझे यकीन था कि आप और शहरोज़ बहुत है मेरे लिए। बट आपको इस तरह अकेले एक खाली कमरे में बेयारो मददगार देखना। नहीं मैम, प्लीज लेट मी स्पीक। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि दोबारा ये हो। मैं दूसरे कमरे में अपनी नर्स के साथ हूँ, आप एक अकेले कमरे में किसी तकलीफ से गुजर रहे हो। आई विल नॉट बी एबल टू टेक दैट। मुझे आपके लिए कोई कंपेनियन चाहिए एंड आई डोंट वांट इट टू बी अ नर्स। नहीं मैम, मैं तुम्हारी जज्बे की कदर करता हूँ, कदर करता हूँ मैं तुम्हारे जज्बे की, लेकिन मेरा घर जन्नत है। तुम्हारा ये ख्याल कि एक और औरत आके इसको जन्नत रहने देगी, एक दीवाने का ख्वाब है, भूल जाओ। दुनिया में कोई औरत तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम दुनिया की सबसे अच्छी औरत हो। प्लीज मुझे तंग मत करो। अरे क्या हुआ? हाँ, यूनिवर्सिटी नहीं गई? चोट लगी है क्या? क्या हुआ है? एक बदतमीज इंसान बहुत तेजी से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था। उससे बचने के चक्कर में मैं गिर गई और पैर पे मोच आ गई। बाजू पे भी लगी है थोड़ी सी। उससे लड़ते लड़ते तो मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई के बाद मुझे एहसास हुआ कि बहुत दर्द हो रहा है और मैं घर आ गई। अच्छा किया घर वापस आ गई। और क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? मुंह लगने की? अभी तो मैंने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा है, लेकिन दिल मेरा चाह रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं मैं। क्या करती हो तुम? मत क्या करो इस तरह की हरकतें। ये बड़े घरानों के लड़के बिगड़े हुए होते हैं। ऊंच नीच हो गई तो हम कैसे सामना करेंगे? हमारा ही नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल। वो तो अंधा था, तुम्हें तो देख के चलना चाहिए था। मम्मा, एक तो ना बहुत भोली है, कुछ भी नहीं समझती। ऐसे बिगड़े हुए लड़कों को ही तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और फिर मेरी क्या गलती? मैं तो चुपचाप बस का इंतजार कर रही थी। पता नहीं अचानक से वो आफत कहां से नाजिल हो गई। जानती हो तुम उसे? नहीं, और उसे जानने का कोई शौक भी नहीं है। दिखाओ। देखो ये सूजन अगर ज्यादा हो गई ना तो मसला हो जाएगा। मैं सेक करती हूँ और वो बाम भी लगाती हूँ, और अगर ज्यादा दर्द हो रही है तो पेन किलर ले लो, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर? आप है ना मेरा डॉक्टर। अभी फौरन से जाएं और जो भी आपकी दवाई है वो सारी घोल के लगा दें। शाम तक सही हो जाऊंगी। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कह रही हो ना वैसा ही करो। सूद घमंडी इंसान। घमंड तो जैसे उस पर खत्म है, और अकड़ तो ऐसे कि जैसे बिल गेट्स ने उनसे कर्ज लिया हुआ है। लेकिन मैंने भी हिसाब तो बराबर कर दिया।
शीशा बदलवाते हुए याद तो जरूर आएगी एक बार उसे मेरी। यस सर। गाड़ी गैराज भिजवाते। जी गाड़ी में कुछ काम करवाना था। मैकेनिक को पता उसने क्या काम करवाना है। जी आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? जाएं आप यहाँ से। जी बेहतर। आई विश के इस पागल लड़की से दोबारा सामना ना हो। बार बार मैं अपनी बर्दाश्त को आजमा नहीं सकता। जी मैडम, आपने बुलाया था? हाँ, तुमने कहा था कि वो तुम जिनके यहाँ पहले काम करती थी वो मैच मेकर हैं, रिश्ते वगैरह करवाती हैं। जी जी, मैंने कहा था आपको। मुझे नंबर दे दो, उनका काम है उनसे। अच्छा ठीक है, मेरे मोबाइल में सेव है, मैं अभी ला देती हूँ आपको। बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं उनके पास, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन छोटे साहब का तो पता है ना, अगर उन्हें ज़रा सी भी भिनक पड़ गई कि मैंने आपको रिश्ते वाली का नंबर दिया है तो फिर खैर नहीं है मेरी। कुछ नहीं कहेंगे शहरोज साहब, मैं उन्हें बताऊंगी ही नहीं। जाओ नंबर ला दो। ओके ठीक है मैम। अम्मी की बात पे खामोश तो ऐसे हो गए थे जैसे बात खत्म होते ही शेरवानी का नाप देने जाना है। अम्मी को भी ये बैठे बैठे क्या सोची। मेरी शादी का शौक पूरा ना हुआ तो नजर इंतखाब वहाब साहब पे जा ठहरी, और वो तो जैसे इस बात के लिए तैयार बैठे। अगर मैं फर्ज कर भी लूं कि वहाब साहब की शादी हो रही है, नहीं 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 नहीं, आई कांट इवन इमेजिन। हेलो, तुमने कैसे कॉल कर ली मुझे? सुनी, क्या हम सब कुछ सेटल नहीं कर सकते? अगर ऐसा हो जाए तो मैं जल्दी शादी करने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट इसी मंथ। इसी मंथ? यकीनन फिर कुछ हुआ है। सभी इतने दिन गुजरने के बाद तुम्हें इस सेटलमेंट का ख्याल आ गया, वरना तो तुमने झूठे मुंह मुझसे पूछा तक नहीं। गलती तुम्हारी थी। मामाज बॉय से शादी से इनकार करके मैंने कोई गलती नहीं की, और ना ही ये सेटलमेंट जैसी चीज करके मैं दोबारा इस गलती को दोहराना चाहती हूँ। देखो, जो पहले हुआ है वो अब नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा खुद को बदलने की। तुम्हारी अब कोई भी कोशिश मेरे किसी काम की नहीं है शेरोज। तमगर ये कुर्बत क्या